किसान भाइयों, अब के सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि किसान महंगा मल्चर और ये मिट्टी पलटने वाला हल प्लाव नहीं खरीद पाता। पिछली बार छूट आई, लेकिन 1,75,000 का मल्चर नगद किसान नहीं खरीद पाया। कुछ लोगों ने लिया, उनसे नहीं काम चलता सबका। तो भाइयों, प्रदूषण तो होता है पत्ती फूकने, लेकिन हमारा भी नुकसान है। सरकार कायदे में तो हमारे लिए ही कर रही है। जब हमारे पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, हम जुताई करवाते हैं तो क्यों ना उसका लाभ उठाएं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, ये हमारा पौधा खड़ा है। जब ये फैक्ट्री जाएगा तो इसकी सारी पत्ती खेत में रहेगी और हम इसको फैला देंगे, क्योंकि किसान ज़्यादातर पौगे छोड़ता है। जब पौगे छूटते हैं तो पत्ती नहीं फूकी जाती। तो पहली साल की पत्ती जब वो गलेगी, फिर दूसरी बार पेडी होगी, फिर वो उसमें गलेगी। और गल का कैसी होगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी पेडी कटी हुई है भाइयों। ये देखिए, ये जो पत्ती है ये सारी पुरानी है। ये मिट्टी नीचे काली चमक रही है और ये एक किस्म का खाद है भाइयों। अब हम जब इस पत्ती में आग लगाएंगे, जैसे ये फैली पड़ी है, तो इसकी ऊपरी सतह भी जलेगी मिट्टी की। तो ये जो पुरानी जो पत्ती हमारी, ये भी जल जाएगी। तो जो हमने 2 साल खाद गेरा, उसका जो अरख है वो इसके अंदर है। जो भी जूस निकलता है, किसान भाई डाई डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो वो ये खतिल्ली हो रही है बिल्कुल। मेरी बात को गौर से सुनना। और जब हम आग लगा देंगे जल्दबाजी में कि सोचते हैं यार गेहूँ बोना झटपट, तो अगली फसल के चक्कर में जब इसमें आग लगाएंगे तो ये सारी हमारी जल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, कूड़िया खाद भी डाल लेंगे और मेहनत करेंगे दोबारा। तो मेरा मतलब यह है, जब सरकार ने अब के एक बहुत अच्छा कदम उठाया मल्चर। मुझे सारे हिंदुस्तान का नहीं पता, मुझे ये पता है कानून, मैं यूपी में रहता हूँ। अगर हमारे योगी जी ने कानून बनाया है तो वो सभी पूरे यूपी के लिए है, ना कि हमारे गांव के लिए। कुछ मेरे भाई कमेंट में कहते हैं ताऊ जी हमारे यहाँ तो आए नहीं। भाइयों, हमारे यहाँ 2 मल्चर 2 डिस्प्लाव प्रधान की सुपुर्दगी में आ चुके हैं। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं, पत्ती फूक रहे हैं, फिर भी उस तरफ ध्यान नहीं है। चलो, हमने मान लिया आपने पत्ती फूक के झेड़ पर फसल बो दी, तो कौन सा तीर मार दिया। किसान तो वैसे ही घाटे में जा रहा। कूड़ी खरीदेंगे, कूड़ी भी महंगी, गोबर का खाद मिलता है। अपने घर की कूड़ी इतनी हो नहीं पाती, खाद नहीं हो पाता। मोल लेते हैं, उसमें कूड़ा करकट पत्ती पन्नी सन्नी जाने क्या क्या मिलता है। अब ये देख लीजिए आप, ये सारी पत्ती हमारी 2 साल की है, क्योंकि इसमें तिवरसी पेडी है भाइयों। और ये सारी पत्ती जो है मैं हटा के दिखा रहा हूँ, ये सारी 2 साल की है। इसमें 2 साल की सारी लागत जो माल है वो इसमें समाया हुआ है। तो भाइयों, मैं आपको नहीं कह रहा, ना दबाव दे रहा, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई स्वयं का गुरु है, किसी की सलाह नहीं मानता। हम अपनी सोच बता रहे हैं। हम ये पत्ती रोज़ फैला रहे हैं ताकि सूख जाए। अब ये 3 ट्रॉली गन्ना गया है, 3-4 और जाएगा इस टुकड़े में से। ये 3 बीघे का नंबर है हमारा। तो जैसे ही ये खाली होगा तो ये पूरी सूख जाएगी। भैया 8 दिन का मौका मिल गया इसको सूखने का। मल्चर से हम इसी जुताई करेंगे। हमारे पास अपना मैसी 245 है, आराम से खींच लेगा। कुछ मेरे भाई कहते हैं ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है, मैं मानता हूँ लोड पड़ता है, लेकिन उसकी लिफ्ट को कंट्रोल करो, ज़्यादा लागू मत छोड़ो, हल्की सी कंट्रोल कर लो। एक की जगह 2 बार घुमा लो। वैसे एक बार में भक्षण हो जाता है। अब जैसे ये छोला है, हरा पत्ता है, ये 8 दिन में बिल्कुल सूख जाएगा, तो ये सारा चुरमुर हो जाएगा। जैसे ये जुत के निपटेगी, मतलब पत्ती होगी, तुरंत हम वो डिस्प्लाव जो है मिट्टी पलटने वाला, उसे चलाएंगे और इसकी मिट्टी पलट देंगे। मिट्टी पलटने के बाद में ये जो पुरानी पत्ती भी है और ये नई पत्ती सारी नीचे दब जाएगी। दबने के बाद में 8 दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज 22 नवंबर है और हमारे यहाँ बड़ा दिन 25 दिसंबर तक गेहूँ बोते हैं। पूरी पैदावार होती है, 4-4.5 कुंटल प्रति बीघा गेहूँ निकल जाता है।
मैं बाजी जगह जहाँ गन्ना नहीं बोते वहाँ तो अक्टूबर में गेहूँ बोते हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, अपने गांव की जो दोराला मिल के क्षेत्र के लोग हैं, दिसंबर तक बाजा तो जनवरी तक गेहूँ बोता है बेचारा। तो 8 दिन हम इसे ऐसी पड़ी रहने देंगे। 8 दिन में जो पत्ती नीचे वो दबी हुई सड़ जाएगी। उसके बाद में फिर इसमें रूटावेटर टीलर या जो भी चलाना है उसका लेवल सा कर लेंगे, क्योंकि मान सी पटेंगी। फिर इसमें कंप्यूटर मांझा लगवाएंगे और कंप्यूटर मांझा लगवाने के बाद में इसका लेवल हो जाएगा। इसके बाद में हम कूड़ी की खाद डाल लेंगे इसमें, जो हमने मोल ले रखी है या अपने घर का है। क्योंकि गर्मियों में जब हम गन्ना बोएंगे गेहूँ के बाद में, उस टाइम पे भाइयों गर्मी में ना तो मजदूर आ पाता मिलता, क्योंकि उधर फसल कटती है, ना किसान को टाइम, और गर्मी होती है ज़्यादा। इसमें गोबर की खाद डाल देंगे और डालने के बाद में 2 बार रूटावेटर करेंगे और गेहूँ बखेर के गेहूँ बो देंगे। ये मेरा तरीका है अपना। आपको जो अच्छा लगे, कुछ मेरे भाई कमेंट उल्टे सीधे करते हैं, आप मानता हूँ मैं आपसे मुझसे ज़्यादा आप ज्ञानी हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर किसान की सोच अलग अलग है। अब की मेरी सोच तो यही कह रही है हम तो ऐसे करेंगे। भाइयों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार। ये तिवर्सी पेड्डी है जी हमारी, हम तिवर्सी पेड्डी रखती हैं। कारण क्या है किसान भाइयों, अब के हमें भी गन्ने की पैदावार घटी दिखाई दे रही है। हालांकि हमारी अभी 3 ट्रॉली गन्ना गया है। इन खेतों में तो भी नंबर थोड़ा टाइम से आएगा, देर लगेगी। ये भाइयों हमारी तिवर्सी पेड्डी है। अभी ये 1 महीने बाद कटेगी। चुपचाप देखिए। ये हमने भाइयों 3 बार बंधवाई। हमारे यहाँ रेट ज़्यादा है। ये इन्होंने 2 बार बंधवाई, गिर गई। आप विश्वास नहीं करने के मैंने 3 साल से समय नहीं मिल रहा। एक बार तो मैंने ठेकेदार में बंधवाई, दोबारा अपने आप बांध के देखी थी। मैंने स्टूल भी बनवाया, सीढ़ी भी बनवाई, बहुत प्यार से बांधी। हमारा जो था गन्ना की पैदावार बढ़ी। कारण क्या था, जैसे हमारी ये तिवर्सी पेड्डी है भाइयों, और हमने इसकी मेड़ लगाई, ये दोबारा पत्ता फेरा तो किसान जब खुद खेत में जाता है ना, एक तो जो बेल होती है उनको किसान पाड़ दे, खरपतवार जो भी होगा बड़ा पेड़ उसे नहीं छोड़ता। अब ठेकेदार तो पाड़ने से रहा। दूसरा, किसान जो बांधता है देख के बांधता है, कोई पोगा छोटा है या गांडा उसका सिर नहीं बांधता। दूसरा, हमें लग रहा कोई दड़िया हमारी छोटी है, बीच में को थोड़ा सा गन्ना हल्का है, तो हम उसमें थोड़ा बहुत डोज लगा देंगे ताकि वो भी उसकी बराबर हो जाए। तो यही हमने किया। तो 2-3 साल में पैदावार बढ़ी, लेकिन फिर बाहर के काम आ गए, समय नहीं दे पाए, हमारी पैदावार घटनी शुरू होगी और ख़र्चा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि बंधैया को देना पड़ता है भाइयों। ये तिवर्सी पेड्डी हमारी, अब इसे डालने के बाद में, क्योंकि ये सड़क के किनारे पे है, इस पे गेहूँ नहीं बोने के हम, इसमें फागण का गन्ना बोएंगे। और जो अब के हम अवतार सिंह पंजाब वालों की तरह खड़ा गन्ना बोएंगे, नफ़ा हो या नुकसान तजुर्बा ज़रूर करना चाहिए इंसान को। और ये दूसरे की पेड्डी है, इसमें शायद तिवर्सी पेड्डी रखेंगे। और तिवर्सी पेड्डी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि गन्ना ठीक है।
पोगे अच्छे खड़े हैं इसमें, हालांकि पोगे नहीं छोड़ देगा ठेकेदार। ये जड़ से कट जाएगी। ये मान लिया हमारी मार्च में भी चली गई तो इसका गन्ना अच्छा होगा, अगली फसल जो होगी हमारी। नहीं, चुप नहीं, शांत रहो। देखो लील गाय का बिजार जई खा रहा है। ये मैंने वीडियो बना ली इसकी। है वो भाग गया। भाइयों वो गया, बढ़ गया ईख में। अंशी डर रहा है, हालांकि अंधेरा होता जा रहा है। बेटे अभी चलेंगे घर को। ये भाइयों गेहूं का गन्ना हमारा बस चल रहे हैं। ठीक खड़ा है। ये तो मुझे लग रहा अप्रैल में जाएगा तो अच्छा औसत आ जाएगा इसका। तो भाइयों गन्ना हमारा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, मीडियम है। जैसे हम मीडियम है ऐसा ही हमारा गन्ना मीडियम है।